हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरोहीज़ मदर एंड यू। आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा नीचे, बोलेग बेबी के बारे में है। और आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ मदर मेरी बेबी भी बोलेग की प्रॉब्लम थी उसको। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी मेरी बेबी भी बोलेग की प्रॉब्लम से फेस कर रही थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल उसके लेग स्ट्रेट आउट हो गए हैं। लेकिन ये जो वीडियो है मेनली मैं उन पेरेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ जो अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो शायद ये मेरा वीडियो थोड़ा सा उनके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि बोलेग की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। बोलेग की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बच्चे में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके बेबी का वेट ज़्यादा है, यानी अपर बॉडी वेट ज़्यादा है और आप बहुत कम ही एज में, मतलब 7-8 मंथ्स हुए हैं तब से आप उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पैरों पर अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे का, बेबी का बोलेग होने लग जाता है, बोलेग। और तीसरा रीज़न ये है कि वो जब चलना स्टार्ट करता है और हम उसको वॉकर देते हैं तो वो जो वॉकर रहता है उसकी हाइट मैच नहीं करती। मतलब आपके बच्चे की हाइट ज़्यादा है और वॉकर की हाइट कम है और वो बहुत ज़्यादा टाइम उस वॉकर पर बैठ रहा है, चल रहा है, घसीट रहा है, उस वॉकर को बैठे बैठे घसीट रहा है। तो उस वजह से भी बेबी का लेग जो है बोलेग हो सकता है। अब बोलेग होता क्या है? बोलेग छोटे बच्चों में मेनली जो प्रॉब्लम होती है, जब वो स्टार्टिंग पे चलना चालू करते हैं तो उनकी जो पैर होती है, उनकी पैर की नीज जो रहती है उनके बीच में गैप आ जाता है। और गैप इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो शेप होता है वो ऐसे बेंड हो जाता है, उनका पैर। तो मेरी बच्ची भी जब ही चलना स्टार्ट की थी अराउंड 1 ईयर के आसपास, तब उसके पैरों में बोलेग की प्रॉब्लम थी। मैं उसका वीडियो डाल दूँगी पुराना वाला, जब वो बोलेग थी वो कैसे चलती थी। तो पहले तो हमें बिल्कुल भी ये पता ही नहीं चला कि हमारी बेबी जो है वो बोलेग्ड है करके। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा गौर किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने भी हमें बताया कि इसकी वॉकिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, तब हमको समझ में आया कि इसके पैरों में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। फिर हम अपनी बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने हमें यही कहा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब बेबी ग्रो आउट करेगी धीरे धीरे, जब वो चलना चालू करेगी और अपने आप को हैंडल करना, संभालना चालू करेगी, तो अपने आप उसका पैर जो है वो स्ट्रेट आउट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एज अ पेरेंट्स हम न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो हमको लगता है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम ना बन जाए, उसका फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना चालू कर देते हैं। तो मेरा उन पेरेंट्स से यही सजेशन है कि प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और सबसे पहले अपने डॉक्टर को रिकमेंड कीजिए। आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे, जैसे हमारे डॉक्टर ने दिया था। हम उनको 2 डॉक्टर के पास लेके गए थे, बोन डॉक्टर और पेडिट्रिशियन के पास। दोनों ने ही हमें ये कहा था कि इसके पैर बिल्कुल ही स्ट्रेट आउट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, वो दिन रात आपको तरह तरह की चीज़ें बोलेंगे कि आपका दिमाग घूमने लग जाता है। और सीरियसली लिटरली मेरे साथ भी यही हुआ था। इतने ज़्यादा लोग बोलने लग गए थे कि कितनी रातें मैं सोई नहीं हूँ इस फिक्र में कि मेरी बच्ची का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेबी का लेग स्ट्रेट आउट हो जाएगा तो वो स्ट्रेट आउट हो जाएगा। और हमने जब आइडेंटिफाई किया कि हमारा बेबी बोलेग है तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उसे विटामिन सी और विटामिन डी दोनों की टैबलेट्स और सिरप दिए थे, जो हमने कंटिन्यू 6 मंथ तक उसको दिया था। दूसरी चीज़ें जो हमने खुद से की थी, हमें डॉक्टर ने नहीं बोला था, लेकिन हमने उसके लिए एक मालिश वाली बाई लगवाया था और प्रॉपर मसाज के कारण उसके पैरों में इफ़ेक्ट 1 मंथ में दिखने लग गया था। बिल्कुल, ये हमें डॉक्टर ने नहीं बोला था। हमने ये सोचा था कि अराउंड 1 मंथ हम ये देखेंगे, अगर उसके पैरों में हमें कोई डिफरेंस दिखेगा तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो और विदिन 1 मंथ से हमें उसके पैरों की गैपिंग धीरे धीरे कम होनी स्टार्टिंग हो गई। तो हमने उसका मसाज का जो ट्रीटमेंट था वो एटलीस्ट 6 मंथ हमने एक्सटेंड किया था और 6 to 7 मंथ में उसके पैर काफ़ी हद तक स्ट्रेट आउट हो गए थे। और फिर धीरे धीरे जैसे वो ग्रो करने चालू की और जैसे जैसे उसने अपने वेट को हैंडल करना स्टार्ट किया, उसके पैरों में इतनी स्ट्रेंथ आ गई तो उसके पैर अब बिल्कुल भी स्ट्रेट आउट हो गए हैं। मैं अभी का वीडियो भी डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे उसके पैर कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो प्लीज़ मेरी उन पेरेंट्स से यही
एडवाइस होगी मेरी कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर के अलावा एक अच्छी मालिश वाली लगवाइए। अगर नहीं आप मालिश वाली लगवा सकते हैं तो खुद से मसाज कीजिए पैरों की। और किस तरीके से मसाज करना है वो उसके बारे में तो पूरे यूट्यूब में भरमार लगी हुई है। तो आप कोई भी यूट्यूब का कोई चैनल देख लीजिए जिसमें मसाज के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी, वो कीजिए। और उससे प्रॉपर विटामिन सी और विटामिन डी का न्यूट्रिशन दीजिए सफिशिएंट उसको। और फ्रूट्स वगैरह दीजिए जिसमें विटामिन सी रहती है। खाने में उसके विटामिन सी इंक्लूड कीजिए। धूप दीजिए विटामिन डी के लिए। ये सब चीज़ें आप करेंगी तो आपका बेबी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ लोगों की बातों पे मत आइए। ज़्यादा लोग बोलते ही रहते हैं, उनका काम ही है बोलना। वो आपके स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे, वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाने का ही काम करेंगे। सो बी अराउंड विथ पॉजिटिव पीपल ओनली। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। नेगेटिव लोगों से तो लाइफ में हमेशा ही दूर रहना चाहिए। बी पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं न्यू हूँ इस यूट्यूब में। सो प्लीज़ सपोर्ट मी by subscribing to my channel and liking my video. Thank you.